सऊदी अरब, पाकिस्तान, कतर, कुवैत समेत कई देशों और इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी ने नेतन्याहू के गजा सिटी पर कब्जा करने के प्लान को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन, दो राष्ट्र समाधान और शांति में रुकावट और फलस्तीनी जनता के अधिकारों पर सीधा हमला तक कह डाला है। जी हां, इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने गजा सिटी पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन अब उसको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। गजा में जिस तरह से युद्ध जारी है, उस पर एक और बड़ा विवादित कदम इजराइल का इसको माना जा रहा है। गजा पट्टी के उत्तरी हिस्से में स्थित यह शहर युद्ध से पहले सबसे ज्यादा आबादी वाला इलाका हुआ करता था और यहां लाखों फिलिस्तीनी रहते थे। लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि इजराइल के इस कदम से बड़े पैमाने पर जबरन विस्थापन और ज्यादा मौतें हो सकती हैं, जबकि हमास ने जोरदार प्रतिरोध किया है और कहा है कि अगर इजराइल ने इसके लिए जरा भी कुछ सोचा और कदम बढ़ाया तो इसका जोरदार विरोध किया जाएगा। वैसे इस फैसले पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, खासतौर पर जैसा हमने बताया और देशों के नाम भी दिए, मुस्लिम देशों ने इसे मानवीय संकट को और बढ़ाने और गहरा करने वाला कदम बताया है। नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो मुस्लिम देशों की तरफ से क्या कहा, यह जानने से पहले आपको बता दें कि जो भी विरोध किया गया, इजराइल ने बिना वक्त गंवाए इसको लेकर दो टूक कह दिया है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुस्लिम देशों समेत फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा को इजराइल ने साफ साफ शब्दों में समझा दिया है और कह दिया है कि इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय आलोचना बर्दाश्त नहीं है, वो इसे खारिज करते हैं। इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं को खारिज करते हुए रक्षा मंत्री इजराइल कास के हवाले से कहा गया कि जो देश इजराइल की निंदा कर रहे हैं और प्रतिबंधों की धमकी दे रहे हैं, वो हमारे हौसले को कमजोर नहीं कर पाएंगे। इजराइल की तरफ से कहा गया कि हमारे दुश्मन हमें और मजबूत पाएंगे, जो उन्हें जोरदार चोट पहुंचाएगी। इस योजना की मुस्लिम देशों के साथ साथ ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने भी निंदा की है, जबकि जर्मनी ने इजराइल की सैन्य निर्यात को रोक दिया है। वहीं मुस्लिम देशों में सऊदी अरब सामने आया है। सऊदी अरब ने इजराइल के फैसले की कड़ी निंदा की है। उसने इसे गजा में भूखमरी बढ़ाने वाला, कुपोषण बढ़ाने वाला और फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ जातीय सफाई की नीति का हिस्सा बताया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और सुरक्षा परिषद इजरायली हमलों और उल्लंघनों को तुरंत नहीं रोकते तो इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और वैधता की बुनियाद कमजोर होगी, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरा होगा और हालात ऐसे बनेंगे जो नरसंहार और जबरन विस्थापन को बढ़ावा देंगे। सऊदी अरब ने यह भी कहा कि इजरायली अपराधों को रोकने के लिए दुनिया को ठोस, मजबूत और सख्त कदम उठाने होंगे ताकि फिलिस्तीनी लोगों पर मंडरा रहे मानवीय संकट को खत्म किया जा सके। वहीं कतर भी इजराइल के खिलाफ एक बार फिर से सामने आया और कहा है कि इजराइल की इस योजना की हम निंदा करते हैं। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह फैसला मानवीय संकट को और गंभीर करेगा और संघर्ष विराम की कोशिशों को कमजोर करेगा। एक बयान जारी किया गया जिसमें इजराइल को लेकर कहा गया कि लगातार अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों और प्रस्तावों का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसमें युद्ध में हथियार की तरह भोजन का इस्तेमाल करना और आम लोगों को जानबूझकर भूखा रखना तक शामिल है। यानी बड़ा इल्जाम, बड़ी तोहमत इजराइल के ऊपर लगाई गई है। जी हां, भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी इजराइल के खिलाफ आया है, फिलिस्तीन के समर्थन में आया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि यह फैसला फिलिस्तीनी जनता के खिलाफ चल रही जंग का हिस्सा है, जो मानवीय संकट को और भी गंभीर करेगा और गहराएगा और शांति की संभावना को खत्म कर देगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें इस त्रासदी के असली कारण को नहीं भूलना चाहिए, जो फिलिस्तीनी जमीन पर इजराइल के लंबे समय से जारी अवैध कब्जे की वजह से है। जब तक यह कब्जा इजराइल का जारी रहेगा, शांति एक सपना ही बनी रहेगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आगे कहते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हैं कि वो तुरंत दखल देकर इजराइल की बेवजह की आक्रामकता को रोकें, निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और गजा के लोगों तक बेहद जरूरी मानवीय मदद की आपूर्ति सुनिश्चित करें। कुवैत ने क्या कहा? कुवैत ने कहा है कि इजराइल योजना को अंतर्राष्ट्रीय और मानवीय कानून का हम उल्लंघन बताते हैं, करार देते हैं। उन्होंने कहा कि ये दो राष्ट्र समाधान की संभावना को कमजोर करता है। कुवैत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अपनी जिम्मेदारियों निभाते हुए इन अमानवीय कार्रवाइयों को रोकें, सीमा मार्ग खोलकर गजा पट्टी में पर्याप्त और तुरंत मदद पहुंचने दें और इजराइल की भूखमरी और जातीय सफाई की नीति को खत्म कर दें। तुर्की
जी हां, तुर्की भी सामने समर्थन में आया है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने इजराइल के मकसद पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह फैसला फ़िलिस्तीनियों के अधिकारों के खिलाफ है। इस बयान के मुताबिक इजराइल का उद्देश्य फ़िलिस्तीनियों को उनकी अपनी ज़मीन से जबरन विस्थापित करना है। यूनाइटेड नेशन के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने गजा में तुरंत युद्ध रोकने की अपील भी की है और कहा कि अगर हालात और बिगड़े तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। यानी कि सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से कहा तो जा रहा है इजराइल को कि आप ये शांति व्यवस्था रोकें। यूनाइटेड नेशन की तरफ से कहा गया कि ऐसा होने पर जबरन विस्थापन, हत्याएं और बेवजह की तबाही आ सकती है जो गजा पर संपूर्ण प्लान का मकसद है इजराइल का, इसलिए इसके घातक परिणाम हो सकते हैं। OIC इस्लामिक सहयोग संगठन की तरफ से कहा गया है कि गजा पट्टी पर दोबारा कब्जा करने और बड़ी संख्या में फ़िलिस्तीनियों को विस्थापित करने की योजना मौजूदा मानवीय स्थिति को और बिगाड़ सकती है। आपको बता दें कि OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन 57 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है जो मुस्लिम जगत की सामूहिक आवाज़ के रूप में काम करता है। इसका उद्देश्य मुस्लिम देशों के हितों की रक्षा करना और उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। तो OIC की तरफ से जारी बयान में मांग की गई है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तुरंत और ठोस कदम उठाकर स्थायी और व्यापक संघर्ष विराम लागू करें, गजा पट्टी के हर हिस्से में मानवीय मदद और जरूरी सामान की पर्याप्त मात्रा में बिना रुकावट आपूर्ति सुनिश्चित करें, फिलिस्तीनी लोगों के लिए प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रदान करें। OIC ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इजरायली कब्जा खत्म करने के लिए जरूरी कदम उठाए ताकि फिलिस्तीनी लोग 1967 से कब्जा किए गए क्षेत्रों पर अपनी स्वतंत्र राज्य की संप्रभुता हासिल कर सकें जिसकी राजधानी यरूशलेम। इजराइल की क्या योजना है? इजराइल ने निंदा तो कर दी है, लेकिन इजराइल की योजना क्या है? इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी गया एक बयान जिसमें इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कहा गया कि गजा सिटी पर नियंत्रण की तैयारी करेगी। बयान में युद्ध को खत्म करने के लिए 5 सिद्धांत बताए गए हैं। 5 सिद्धांत, प्रिंसिपल्स। कैबिनेट बैठक से पहले नेतन्याहू ने कहा था कि वो चाहते हैं कि इजराइल पूरे गजा पर नियंत्रण करे, लेकिन नई योजना में सिर्फ गजा सिटी का जिक्र है। खबरों के मुताबिक गजा सिटी पर नियंत्रण गजा सिटी पर पूरे पैमाने पर कब्जा करने का पहला चरण होगा। हमास ने इस योजना को एक नया युद्ध अपराध करार देते हुए चेतावनी दी है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। यह आपराधिक कदम उसे यानी इजराइल को भारी पड़ेगा और यह सफर उसके लिए आसान नहीं होगा। हम इसके बीच में दीवार की तरह खड़े रहेंगे। इजराइल और गजा के बीच जारी युद्ध में अब तक लाखों लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें बच्चों और महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। इजरायली फोर्स लगातार गजा पर अटैक कर रही है, जिसमें मासूम लोग भी मारे जा रहे हैं। अब इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने एक बड़ा और खतरनाक फैसला लिया है, जिसमें गजा सिटी पर कब्जा करने के प्लान को मंजूरी दे दी गई है। इजराइल के इस कदम को विनाशकारी माना जा रहा है। साथ ही कई मुस्लिम देशों ने इस पर आपत्ति जताई है। आपका क्या मानना है? आपका क्या समझना है? कमेंट करके बताइएगा कि जो आपत्ति मुस्लिम देशों की तरफ से की गई है वो सही है। जो गजा पर संपूर्ण कब्जे का प्लान, हमास को वहां से हटाना, फिलिस्तीन की सरकार को वहां से हटाना और वहां पर शांति स्थापित करने की बात कहना, क्या इजराइल की इस बात पर विश्वास किया जा सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो कैसी लगी? नमस्कार।